जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्नों की, जो आपकी पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए, यानी कि एक झील इनमें से ऐसी है जो तीन में से मेल नहीं खाती। दोस्तों हमें पता है डिडवाना, पंचपंद्रा और सांबर झील, ये तीनों की तीनों खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन जो पिछोला झील है दोस्तों ये अपने क्या है, मीठे पानी की झील है और यही अपना सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। आउवा का जब युद्ध हुआ था उसमें किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी दोस्तों, वो था दोस्तों अपने कौन था, सही जवाब इसका आ जाएगा मैक मॉसन की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि शेखावटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। इनमें से शेखावटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है दोस्तों, आप सबको पता है वो अपने चोकला भेड़ की नस्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है दोस्तों। ऐसी कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं होगी दोस्तों जिसमें इस प्रश्न का उल्लेख नहीं मिलता हो। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रश्न को तो घोट कर पी लीजिएगा। इसका सही जवाब आपके सामने है दोस्तों तेथिस सागर, इसका सही जवाब आ जाएगा कि राजस्थान की जो जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वह अपने तेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं होता। इनमें से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं होता दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि भू राजस्व का एकत्रित करना बिल्कुल कलेक्टर का कार्य होता है, कानून व्यवस्था का रखरखाव करना बिल्कुल कलेक्टर का कार्य होता है, लेकिन आयकर का एकत्रीकरण करना कलेक्टर का कार्य नहीं होता और भू दस्तावेज का रखरखाव करना कलेक्टर का कार्य होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लूंग नामक आभूषण कहां पहना जाता है। दोस्तों लूंग जो अपना पहना जाता है वो अपने कहां पहना जाता है दोस्तों, लूंग जिसको हम लूंग कहते हैं, जो अपने कान पर पहना जाता है दोस्तों लूंग, जिसको लौंग भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुंगल नस्ल किस पशु की नस्ल है। दोस्तों पुंगल जो नस्ल है वो अपने किसकी है, भेड़ की नस्ल है दोस्तों, भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। राजस्थान का दोस्तों जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 200, कितना है 200। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। यानी कि जब अजमेर राजस्थान में विलय हुआ था उससे पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, वो थी अपने 30 विधानसभा सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न आपके सामने टोंक शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दोस्तों टोंक शहर अपना बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किया था। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्थान को स्थानांतरित किया था दोस्तों, ये किया था अपने, कब किया था दोस्तों, 2010 में किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों एक ही आंदोलन का जो प्रारंभिक नेतृत्व है वो अपने किया गया था श्रीमान मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं। दोस्तों मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं दोस्तों, ये अपने हैं दोस्तों अर्जुन लाल सेठी की प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला इनमें से कौन सा है। दोस्तों आप सबको पता है जो अपने खिजड़ली गांव जोधपुर में लगता है खिजड़ली का मेला, ये अपने वृक्षों के संरक्षण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहां पे है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहां पे है दोस्तों, ये अपने जयपुर जिले में स्थित है दोस्तों, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है। दोस्तों अपने ढूंढ कब बांटा जाता है दोस्तों, आप सबको पता होगा, ये अपने होली के अवसर पर बांटा जाता है ढूंढ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने
सामने है दोस्तों कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना अपने कब की गई थी दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए। वो की गई थी 31 जनवरी 1977 को। कब की गई थी? 31 जनवरी 1977 को। अगला प्रश्न आपके सामने कि परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। दोस्तों परिणामी संप्रदाय के जो उपदेश है दोस्तों वो अपने कुंजलम स्वरूप ग्रंथ में संग्रहित है। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की थी दोस्तों, ये की थी अपने 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह कौन था दोस्तों। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध दरबारी कवि दोस्तों वो था अपने कौन था? चक्रपाणि मिश्र द्वारा अपने मुहूर्तमाला ग्रंथ की क्या की थी? रचना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है। दोस्तों मीराबाई की रचना आप सबको पता हो दोस्तों, मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी है? पदावली एक मीराबाई जी की रचना है, वो अपने प्रसिद्ध भक्त कवि रही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। दोस्तों राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है दोस्तों, ये अपने है दोस्तों मेवाड़ शैली की है। ठीक है, किस शैली की? मेवाड़ शैली की है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरे की चमड़े की परत से ढका हुआ आधे नारियल का खोल होता है, वो वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? आपको बता दूं अलगोजा। अलगोजा हो नहीं सकता। अलगोजा क्या है दोस्तों? एक सुशिर वाद्य यंत्र है। और यहाँ पे अवनद वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों। भपंग हो नहीं सकता, धाप नहीं हो सकता। सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? रावण हत्या इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान हम पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनको भोजन जिमाते हैं वो कब मनाया जाता है दोस्तों? वो अपने मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन शुक्ल अमावस्या तक, यानी कि कुल 15 दिन तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी दोस्तों। लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर उनकी सहायता श्री तेजाजी महाराज द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों होलार राजस्थानी लोकगीत है। होलार एक राजस्थानी लोकगीत है जो किस अवसर पर गाए जाते हैं दोस्तों? ये अपने गाए जाते हैं दोस्तों शिशु के जन्म पर गाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये सभी की सभी पुस्तकें दोस्तों अपने नाथू सिंह महियारिया द्वारा लिखी गई है दोस्तों। कौन कौन सी? करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक, ये सभी की सभी पुस्तकें दोस्तों नाथू सिंह महियारिया द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित में खिलाड़ियों में से किसने ये कुछ अटपटा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत क्या कहलाते हैं दोस्तों। अब क्या चल रहा है दोस्तों? श्रावण का महीना चल रहा है और इस समय जो राजस्थानी महिलाएं जो एकजुट होकर जो गीत गाती है उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम कहते हैं तीज के गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? तीज के गीत उनको कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। दोस्तों भील समुदाय द्वारा अपने गैर नृत्य किया जाता है जो अपने भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली अपने कौन सी है दोस्तों? वो अपने कठपुतली है दोस्तों। कठपुतली इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कठपुतली इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? अपने प्यारे जैसलमेर शहर को अपने सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है, ना कि गुलाबी शहर, ना नीला शहर, ना श्वेत शहर दोस्तों। अपने सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है, गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है अपने जैसलमेर शहर को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय है दोस्तों? ये अपने दोस्तों अलवर सिटी पैलेस। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। इसका सही जवाब आ जाएगा बांसवाड़ा जिले के। सवाल नंबर है दोस्तों 36वां कि मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष
खानवा में राणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था? मुगल सम्राट बाबर ने दोस्तों किस वर्ष खानवा के युद्ध में राणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था दोस्तों? यह हराया था अपने 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों कि उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया गया था दोस्तों। वो था अपने 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है, जिसे क्या करवा दिया गया था? सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद के रूप में निर्माण करवा दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासक किया था दोस्तों? किस राजवंश ने किया था दोस्तों? ऐसा करने वाले थे सिसोदिया राजवंश। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी दोस्तों? राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वो की गई थी अपने दोस्तों, आपको बता दूं, सितंबर 2005 से की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी दोस्तों? राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना अपने 2016 में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि कौन सा कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे दोस्तों? इनमें से तो क्या बताऊं मैं आपको, इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे दोस्तों? ऐसा रहने वाले थे दोस्तों अपने यदुनाथ सिंह। कौन थे? यदुनाथ सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे दोस्तों? कार्यकारी राज्यपाल के रूप में तो दोस्तों अपने जगत नारायण भी रहे हैं, वेदपाल त्यागी भी रहे हैं, केडी शर्मा भी रहे हैं, लेकिन अंशुमान सिंह नहीं रहे कभी भी। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में अपनी वन नीति किस वर्ष जारी की थी दोस्तों? राजस्थान ने अपनी वन नीति अपने किस वर्ष जारी की गई थी? 2010 में की थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी दोस्तों? राजस्थान में नवीनतम जल नीति अपने 2010 में अपनाई गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? आप सबको पता है दोस्तों कि अपने तारागढ़ अजमेर का किला गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है दोस्तों? अपने है एक किला रणथंभौर जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, उसमें अपने त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, प्रसिद्ध राजस्थान का। अगला प्रश्न दोस्तों कि मंदिरों और स्थानों और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता दोस्तों? आपको बताना है कि तुलजा भवानी मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है दोस्तों ये तो। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। ऊषा मंदिर अपने बयाना भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों टोंक में थोड़ी है, ये तो अपने आमेर जयपुर में है। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे दोस्तों? अपने स्वतंत्रता सेनानी अपने विजय सिंह पथिक अपने राजस्थान केसरी समाचार पत्र के क्या थे? संपादक थे, और मैं आपको यह प्रश्न कई बार बता चुका हूं। अगला प्रश्न आपके सामने कि मारवाड़ में स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाले एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं, जिस पर धागे की कसीदाकारी की जाती है दोस्तों? उसको अपने कहते हैं, क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ दोस्तों। उसको हम क्या कहते हैं? दामना या दामनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में पहनी जाने वाली इस ओढ़नी पर कमल की तरह गोल गोल अभिप्राय बने हुए एक तथा बच्चे के जन्म के समय शिशु की मां ननिहाल पक्ष से लाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं दोस्तों अपने क्या कहते हैं? उसको भी दामना कहते हैं, ठीक है, दामनी। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि चीड़ के पोमचा का रंग होता है दोस्तों, जो चीड़ का पोमचा होता है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों? आप सबको पता होना चाहिए। चीड़ के पोमचे का रंग दोस्तों काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। चीड़ के पोमचे का रंग दोस्तों काला होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सर्दियों में रजाई के नीचे ओढ़ने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्दियों में जो रजाई के नीचे हम ओढ़ते हैं वस्त्र, उस वस्त्र को क्या कहते हैं दोस्तों? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसको हम क्या कहते हैं? सोड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भील स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगे को क्या कहते हैं दोस्तों? भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले पीले रंग के लहरे को क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं? पीरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मामा द्वारा वधु के लिए लाई गई ओढ़नी को क्या कहते हैं दोस्तों? जब मामा वधु के लिए ओढ़नी लाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कंवर जोड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भील पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्या कहते हैं? डेपाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सैरिया जनजाति के लोग साफे को क्या कहते हैं दोस्तों? सैरिया जनजाति में साफे को खपट्टा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? खपट्टा। अगला प्रश्न है दोस्तों
छज्जादार पगड़ी है। छज्जादार पगड़ी क्या है दोस्तों? छज्जादार पगड़ी एक मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को छापदार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भीलवाड़ा में प्राचीन मंदाकिनी मंदिर कहां पे स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में प्राचीन मंदाकिनी मंदिर अपने कहां पे स्थित है दोस्तों? बिजोलिया में है दोस्तों, बिजोलिया भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न दोस्तों, आसावरा माता का मंदिर, आसावरा माता का मंदिर जहां लकवे का इलाज किया जाता है, कहां पे स्थित है दोस्तों? वो मंदिर अपने बदेसर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन तीर्थकर सुमतिनाथ जी को समर्पित भंडासर का जैन मंदिर कहां स्थित है? जैन तीर्थकर सुमतिनाथ जी को समर्पित भांडासर का जैन मंदिर अपने कहां स्थित है दोस्तों? भांडासर अपने कहां पे है दोस्तों? बीकानेर में है। तो सही आंसर बीकानेर सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि किस माता को गरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के नाम से अपने किस माता को जाना जाता है दोस्तों? वो अपने नीमच माता को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सैरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि का मंदिर कहां पे है दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि का मंदिर अपने राजस्थान के कैलवाड़ा 12 जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जावर का विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों जावर का जो विष्णु मंदिर है वो अपने महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण जब हुआ था उस मंदिर का, तब पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। हर चीज में घी का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। वो मंदिर अपना प्रसिद्ध मंदिर है भांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि साराड़ा तहसील के कातलाबाड़ा गांव में गोसण जी बाबा जी मंदिर में बड़ी संख्या में पत्थर के बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती है। यह स्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों आप से पूछ रहा है कि गोसण जी बाबा मंदिर अपने राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये अपने कहां पे है दोस्तों? अपने उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान का वह शहर जहां लंका नरेश रावण के भाई विभीषण का मंदिर स्थापित है, जो संपूर्ण उत्तरी भारत में रावण का पहला मंदिर है दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध विभीषण का मंदिर अपने कहां पे है दोस्तों? वो अपने कहां पे है? जोधपुर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार कालीन 700 से 1000 ईसा पूर्व महामारू शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? दोस्तों महामारू शैली में निर्मित मंदिर सोमेश्वर मंदिर अपना किराड़ू का प्रसिद्ध मंदिर है, जो अपने गुर्जर प्रतिहार कालीन में बना हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अजरक प्रिंट अपने किस स्थान की प्रसिद्ध है? दोस्तों अजरक प्रिंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने कई बार आपको बता चुका हूं, अपने बीकानेर जिले की है दोस्तों अजरक प्रिंट। अगला है दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पे मिलेगी? कहां पे मिलेगी? बाड़मेर में मिलेगी दोस्तों। कहां पे मिलेगी? बाड़मेर में। किराड़ू का मंदिर कहां पे स्थित है दोस्तों? किराड़ू का प्रसिद्ध मंदिर अपने बाड़मेर में है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रसिद्ध कैला देवी का मेला कहां आयोजित होता है दोस्तों? कैला देवी अपने करौली जिले की प्रसिद्ध है, तो करौली जिले में ही आयोजित होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहां आयोजित होता है? दोस्तों महाशिवरात्रि पशु मेला भी अपने कहां पे आयोजित होता है? करौली जिले में ही आयोजित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजय वर्गीय का संबंध किस जिले से है? दोस्तों विश्व ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजय वर्गीय का संबंध अपने सवाई माधोपुर जिले से है। अगला प्रश्न दोस्तों करौली रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों करौली रियासत की स्थापना अर्जुन सिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। सही जवाब डी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्य में न्यूनतम लघु इकाइयां हैं, राज्य में न्यूनतम लघु इकाइयां हैं दोस्तों, किस जिले में है न्यूनतम लघु इकाइयां? अपने करौली जिले में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि राजस्थान की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स के तहत हस्तगत थी। दोस्तों ये प्रश्न कुछ अटपटा सा है, लेकिन मैं इसको पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा कि राजस्थान राज्य की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स के तहत हस्तगत हुई थी। दोस्तों ये थी अपने कौन थी? सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर रियासत थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि करौली रियासत की कुल देवी किसे माना जाता है? दोस्तों करौली रियासत के अपने कुल देवी किसे माना जाता है? कैला देवी को माना जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी से होता है? राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी के कारण होता है दोस्तों? अपने चंबल नदी के कारण होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखने की कृपया करके कोशिश करना। अगला प्रश्न दोस्तों कि आंकल गांव प्रसिद्ध है, आंकल गांव अपने किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आंकल गांव अपने जीवाश्म पार्क के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने कहां पे? जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गजनेर अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? दोस्तों गजनेर अभ्यारण्य अपने बीकानेर जिले में स्थित है। कहां पे? बीकानेर में।
अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्य में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे मुर्गियों के लिए विख्यात है दोस्तों, वो अपने कौन सा है दोस्तों, आप सबको बता दूं दोस्तों, इसका सही जवाब आपके सामने है और इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, आप सबको पता है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, माउंट आबू इसका सही जवाब आ जाएगा, जंगली मुर्गे मुर्गियों के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गोडाउन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात है दोस्तों, गोडाउन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए अपने जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, खेजड़ी को कहते हैं। कौन नहीं जानता दोस्तों, राजस्थान का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक अभ्यर्थी, प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि थार का कल्प वृक्ष अपनी खिजड़ी को कहा जाता है और खिजड़ी मेला अपने खिजड़ी गांव जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। भारत में बाघ परियोजना का कार्यक्रम सूत्रधार माने जाते हैं, अपने कौन माने जाते हैं दोस्तों, कैलाश सांखला जी माने जाते हैं और रणथंभौर में इनके द्वारा ही बाघ परियोजना शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि राजस्थान का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है, यानी कि जिसमें वन बहुत ज्यादा है, ऐसा जिला दोस्तों अपने है उदयपुर जिला, उसके बाद अलवर जिला। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान में बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है, राजस्थान में बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है दोस्तों, जहां पे अपने खेती सर्वाधिक की जाती है वो अपने बोया गया क्षेत्रफल अपने बाड़मेर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है दोस्तों, हरित क्रांति के जनक अपने माना जाता है सर एस स्वामीनाथन। ये अपने साइंस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, तो अपने एस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य खारवाल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है दोस्तों, वो अपने कौन सी झील है दोस्तों, अपने झील है दो पंचपंद्रा झील। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अपने सामर झील है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तलवाड़ा झील कहां पे स्थित है दोस्तों, फटाफट से बताओ दोस्तों कि तलवाड़ा झील कहां पे है दोस्तों, ये अपने हनुमानगढ़ जिले में, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में। चलो ये बताओ दोस्तों कि बालसमंद झील कहां पे स्थित है दोस्तों, बालसमंद झील अपने कहां पे होगी दोस्तों, अपने जोधपुर में है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसका सही जवाब देकर दीजिए दोस्तों कि राजस्थान की किस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनाड ने रखी थी दोस्तों, ड्यूक ऑफ कनाड ने अपने राजस्थान की किस झील की नींव रखी थी दोस्तों, ये तो अपने फतेह सागर झील की नींव अपने ड्यूक ऑफ कनाड द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि राजस्थान का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों, यानी कि रामसर साइट में कौन सा अभ्यारण्य शामिल है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सरिस्का नहीं है, रणथंभौर नहीं है, कैला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य अपने विहार अपने कहां पे है, रामसर साइट में शामिल है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है दोस्तों, अपने राजस्थान में अपने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना कौन सी थी दोस्तों, वो थी अपने गंगा नहर परियोजना, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 84 खंभों की प्रसिद्ध छतरी कहां पे स्थित है दोस्तों, 84 खंभों की प्रसिद्ध छतरी अपने बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों। अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों कि कजली तीज का मेला कब लगता है दोस्तों, कजली तीज का मेला अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है दोस्तों। आपको बधाई हो, आपने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर कवर कर लिया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त की है तो अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी तैयारी में चार चांद लग सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।